ये खुदावंद ने बड़ी दया की, बड़ा अनुग्रह किया। आज मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूँ और आज मैं आप लोगों के बीच में नबी का मैसेज प्रीच करूंगा। मेरे भाई बहनों, लीड बाय द स्पिरिट, आत्मा के चलाए चले। आज मैं आप लोगों के बीच में ये वचन प्रचार करूंगा और नबी ने इसमें कुछ बातें बताई हैं और वही बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बातें नबी ने बताई हैं और हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। नबी ने ये मैसेज यहीं से प्रीच किया है, लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 25 आयत से लेके 31 आयत तक। इसमें क्या लिखा हुआ है? और देखो, यरूशलेम में शामोन नाम एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। क्या लिखा हुआ है? हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। बाइबल यह बताती है क्योंकि पवित्र आत्मा ने इससे प्रॉमिस किया था, पवित्र आत्मा ने इसे चेतावनी दी थी कि जब तक तू मसीह को नहीं देखेगा, परमेश्वर के उद्धार को जो उसने जगत के लोग ने तैयार किया है, तब तक तू जो है मौत को नहीं देखेगा। और ये कहता है, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। खुदा बाप के वचन के पढ़े और सुने जान पर आशीष बरकत हो। ये मैसेज मेरे भाइयों नबी ने यहीं पर प्रीच किया है, यहीं से ये मैसेज दिया है और ये वचन प्रचार किया उसने 7 मार्च 1949 को। और यही मैसेज मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। और यहाँ पे नहीं बताता है, बाइबल बताती है कि एक धर्मी और भक्त मनुष्य था। ये व्यक्ति धर्मी भी था और भक्त भी था। और आज की डेट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो धर्मी तो हैं लेकिन भक्त नहीं है। लेकिन शमौन नाम के व्यक्ति के साथ दोनों चीजें खुदा ने जोड़ी हुई थी। ये धर्मी भी था और व्यक्ति और भक्त भी था। और इसके साथ एक चीज ये थी, खुदा ने इससे प्रॉमिस किया था कि जब तक तू उद्धार करता को नहीं देख लेगा तब तक तू मौत से मरेगा नहीं, इस दुनिया से जाएगा नहीं। और इसने देखा और इसने देखा और इसने मसीह को देख के क्या किया, हे प्रभु, अब अपने दास को तो शांति से विदा कर, क्योंकि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। और बाइबल बताती है कि आत्मा के सिखाने से ये मंदिर में गया। और आत्मा के सिखाने से ये मंदिर में कैसे गया, आज मैं और आप इन सब चीजों को देखेंगे। क्या वास्तव में आज जो अपने आप को मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहते हैं, क्या आज मैं और आप वास्तव में आत्मा के सिखाए चल रहे हैं? आत्मा के अनुसार मैं और आप अपने जीवन को गुजार रहे हैं? क्योंकि बाइबल में यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति को जो है पवित्र आत्मा ने लीड किया और पवित्र आत्मा की गाइडेंस में होकर मंदिर को गया और वहां पर इसने परमेश्वर के उद्धार को देखा, जो परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों के लिए क्या किया है, तैयार किया है। जितने भी जगत के अंदर देश है, बाइबल में ऐसा लिखा है, जो मैंने आपके सामने पढ़ा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जगत के देशों के लिए। यहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। ये जो उद्धार करता है, ये जितने भी देश इस दुनिया के अंदर हैं, लोग चाहे इस चीज का कितना ही विरोध क्यों ना करें, चाहे वो हमारे भारत देश के अंदर करें, चाहे मुस्लिम कंट्रीज हैं जितने भी हैं जहां पर बाइबल ले जाना मना है और बाइबल को प्रीच करना मना है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये बाइबल, ये उद्धारकर्ता का जो मैसेज है,
ये किसी न किसी तरीके से दुनिया के सारे देशों में जाएगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। और इस शमौन नाम व्यक्ति ने, जो कि धर्मी था और भक्त भी था, इसने जो उद्धार को देखा और कहता अपने दास को तो शांति से क्या कर, विदा कर। तो मेरे भाइयों, आज मैं आप देखेंगे कि आत्मा के चलाए कौन लोग चलते हैं और आत्मा के चलाए वो कैसे लोग होते हैं। पहली बात तो वो धर्मी भी होते हैं और भक्ति भी होते हैं, और वो बिल्कुल आत्मा के चलाए चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय की 16 आयत में खुले शब्दों में खुदावंद ने लिखा हुआ है कि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये पूरा जो पवित्र शास्त्र है बाइबल के हिसाब से, बाइबल के मुताबिक ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। और मैं और आप इस चीज को देखेंगे, क्या मैं और आप इस प्रेरणा से अपने जीवन को गुजार रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन उनका जीवन और ये बाइबल का जीवन कुछ और ही बात करती है। बाइबल कुछ और बात करती है, लोगों का जीवन कुछ और बात करता है। तो आज मैं और आप देखेंगे, क्या मैं और आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। और आत्मा के चलाए चलने वाले लोगों की एक बड़ी खास पहचान है। वो पहचान ये होती है कि आत्मा के चलाए जो लोग चलते हैं वो अपने समय के मैसेज को पहचानते हैं, और अपने मैसेज को पहचान लेते हैं तो वो उसके अनुसार अपने जीवन को गुजारने की कोशिश करते हैं और खुदावन से सामर्थ्य मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे ताकि मेरा जीवन जो इस समय का मैसेज है इसके हिसाब से चले। और जिन जिन लोगों ने अपने समय के मैसेज को ठुकराया है, अपने समय के संदेश को ठुकराया है, वो सारे के सारे लोग इस दुनिया के अंदर क्या हो गए, नाश हो गए। लेकिन मेरे ऊपर आपके परमेश्वर ने बड़ी दया की, बड़ा अनुग्रह किया, क्योंकि जैसे रोमी की पत्री में लिखा हुआ है, रोमी 8 अध्याय इसकी 14 आयत में बड़े खुले शब्दों में खुदा ने लिखा, ये एक बड़ी पहचान है आत्मा के चलाए चलने वाले लोगों की। जो रोमी 8 अध्याय की 14 आयत में लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसलिए रोमी उसका 8 अध्याय इसकी 14 आयत आपके सामने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है, इसलिए जितने लोग, यहां पर सब लोग नहीं लिखे हुए हैं, यहां पे लिखा हुआ इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो पहचान यही है कि जितने भी लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और वो अपने समय के मैसेज के अनुसार चल रहे हैं, वो ही जो है आत्मा के चलाए चलेंगे। और जो लोग अपने समय के मैसेज को रिजेक्ट कर देंगे वो आत्मा के चलाए चल ही नहीं सकते। समझाने के लिए मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, नूह के जमाने में खुदावंद ने जो है एक कश्ती बनाई, और नूह के जरिए खुदावंद ने वो कश्ती को बनवाया। और जब उसने कश्ती को बनाया तो ये याद रखिएगा, उस कश्ती की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी वो परमेश्वर ने नूह को बनाया था। परमेश्वर ने नूह को इस चीज को बताया था कि ये जो तू जहाज बना रहा है, ये जो तू कश्ती बना रहा है, इसकी लंबाई इतनी रखना, इसकी चौड़ाई इतनी रखना और इसकी ऊंचाई इतनी रखना। और नूह ने बिल्कुल उस खुदा के कलाम के मुताबिक ही किया, क्योंकि नूह जो है खुदा के आत्मा के अनुसार चलाए चल रहा था। अगर वो जरा से भी इससे दाएं या बाएं करता या उससे एक आध इंच इधर उधर करता तो वो जो कश्ती थी वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं बनती। और जैसा खुदा ने उससे कहा था उसने उस कश्ती को बिल्कुल वैसा ही बनाया। और समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारे लोगों ने उस जमाने में नूह को देखकर अपनी कश्ती, उन्होंने भी अपनी बनाई कश्ती होंगी, उन्हें भी अपने अपने छोटे छोटे जहाज बनाए होंगे कि चलो नूह बना रहा, हम भी एक जहाज बना लेते हैं, जब बारिश आएगी तो नूह का जहाज बचेगा तो हमारा जहाज भी बचेगा। अब इस वाली बात को साबित करने के लिए कि नूह की कश्ती को देख के और बहुत सारे लोगों ने भी कश्ती बनाई, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं मेरे बहनों। अब आप कहोगे यार ये डैनियल भाई ने अपनी तरफ से ऐसी कोई कैसी बात बोल दी कि नूह के जमाने के लोगों ने, जब नूह ने कश्ती बनाई तो और लोगों ने भी कश्ती बनाई थी, ये अपनी तरफ से शायद बोल दी। मैं समझाने के लिए आपको बताऊं मेरे बहनों, जो इस समय के आत्मा के चलाए चल रहे लोग हैं
वो भी बपतिस्मा देते हैं। और जो इस समय के मैसेज के अनुसार, इस समय के संदेश के अनुसार नहीं चल रहे हैं, बपतिस्मा वो भी देते हैं। तो कश्ती नूह की भी थी और कश्ती और लोगों की भी थी। बपतिस्मा इस समय के लोग जो चल रहे हैं वो भी देते हैं, और जो इस समय के मैसेज के अनुसार नहीं जी रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, या उस मैसेज को जानना नहीं चाहते, या उस मैसेज को नहीं जान रहे हैं, बपतिस्मा वो भी देते हैं। तो होता तो दोनों का बपतिस्मा ही है। ऐसे वहां पर नूह की कश्ती थी और लोगों की भी कश्ती थी। लेकिन नूह की कश्ती में और लोग कश्ती में फर्क क्या था? वो ये था, जो नूह की कश्ती थी, नूह का जो जहाज था, उसकी कश्ती थी, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार थी। ठीक उसी तरीके से जो इस समय के लोग हैं, जो आत्मा के चलाए चल रहे हैं, जो इस समय का जो मैसेज आया हमारे प्रॉफिट के जरिए, उस प्रॉफिट ने उस वाली बात को प्रीच किया जो पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना करते थे। पतरस, पौलुस जो है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते थे, और ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, और नूह की कश्ती की लंबाई चौड़ाई भी लिखी हुई है, और यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा बाइबल के अंदर मेंशन है। क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चेलों से ही सबसे पहले बोला था कि तुम जाओ और सारी जातियों को, लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और मेरे भाइयों, बाइबल के अंदर पढ़ के देख लीजिए, पूरी बाइबल के अंदर इन चेलों ने, जिन्होंने खुदावंद ने जो है प्रचार करने के लिए बोला था, अपने सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बोला था, उन लोगों ने जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ही बपतिस्मा दिया। तो बपतिस्मा हमारा भी होता जैसे चेले देते थे, और ये बाइबल के अंदर मेंशन है। लेकिन जो संस्था वाले लोग हैं, बपतिस्मा वो भी देते हैं, लेकिन उनका बपतिस्मा प्रेरितों के काम के अंदर, क्योंकि मसीह प्रचारक सबसे पहले प्रेरित थे, उनका बपतिस्मा जो वहां पे सेंटेंस दिए गए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के टाइटल वाला बैप्टिज्म जो है, वो कहीं पर प्रेरितों काम के अंदर रिपीट नहीं किया गया है। तो बपतिस्मा इन्हें भी, ये भी देते हैं, बपतिस्मा ये भी देते हैं, है नाम बपतिस्मा ही। ऐसी जहाज उनका भी था, जहाज इनका भी था, लेकिन फर्क ये था, हमारा जो बैप्टिज्म है वो पतरस देता था, हमारा जो बैप्टिज्म है वो पौलुस देता था, लेकिन संस्था वाले जो बैप्टिज्म देते हैं वो प्रेरितों काम के अंदर कहीं पर नहीं मिलता। और जो ये आत्मा के चलाए चलते हैं वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि जिस आत्मा ने वचन रचा है, उसी आत्मा ने पौलुस को गाइड किया, और उसी आत्मा ने पतरस को गाइड किया, और आज भी जिन लोगों को वो आत्मा गाइड करेगा, वो पतरस और पौलुस की बात को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। जैसे मसीह में हमारे बुजुर्ग भाई बहन, जो भाई थे, जो मसीह का प्रचार करते थे, वो देते थे बैप्टिज्म, ठीक उसी तरीके से आज भी, आज के समय की जो मसीह की दुल्हन है, वो भी बिल्कुल वैसी बैप्टिज्म देगी जैसे बाइबल के अंदर मेंशन है। जैसे नूह की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वहां पे मेंशन थी, लेकिन और लोगों की भी कश्ती थी, लेकिन उनकी लंबाई, चौड़ाई कहीं पे कोई मेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि खुदा ने उस जमाने में नूह से बात की थी, और इस जमाने में, जबकि अंत समय के युग में, इस समय में परमेश्वर ने मेरे आपके प्रॉफिट से, मेरे आपके नबी से बात की है, और यही बात मुझे आपको बताती है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट इस बात को बताता है कि जिस दूध को आप उस फोटो में देख रहे हो, जो हमारे बिलीवर लोगों के घर में लगी होती है, या भाई ब्रह्म के मैसेज के ऊपर वो प्रिंट हुई होती है, नबी कहता है उस दूध को आप देख रहे हो जो फोटो में, यही वो दूध था जिसने पौलुस की अगुवाई की, जो दमिश्क के रास्ते पे पौलुस को मिला। ये वही दूध था जिसने मूसा की अगुवाई करी, और ये वही दूध था जो मसीह के अंदर था, और आज भी वही दूध है जो परमेश्वर के बेटे और बेटियों के अंदर है, और पवित्र आत्मा के रूप में मुझे आपको लीड एंड गाइड कर रहा है। ये वही पवित्र आत्मा, ये वही दूत है जो हमारे प्रॉफिट से बातें करता था, ये वही दूत है जो मोजिस से बातचीत करता था। और देखिए, जितने लोग मोजिस के अनुसार चले, वो सारे के सारे लोग मुल्क के कनान के अंदर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोजिस की बात का, और दूसरे शब्द, वो मोजिस की बात नहीं थी, वो खुदा की बात थी, होठ मोजिस के थे। ठीक उसी तरीके से आज की डेट के अंदर, मेरा आपके समय में, होठ तो ब्रदर ब्रहम के हैं, लेकिन शब्द खुदा के हैं। और जो इस बात पे विश्वास करेगा,
वो मुल्क के कनान में बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। तो आज का जो मैसेज है वो यही है, आत्मा के चलाए चले। तो मैं और आप देखें कि मैं और आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। और यहीं पर इसी के नीचे बाइबल में लिखा हुआ, नबी ने एक उदाहरण दिया हन्ना का। ये हन्ना जो थी क्या थी, ये लिखा हुआ है, और आशेर के 36 आयत से पढ़ रहा हूं। और आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनवल की बेटी एक भविष्य दक्तनी थी, वो बहुत बूढ़ी थी। ये जो हन्ना थी ये बहुत बूढ़ी थी, और ब्याह होने के बाद, शादी होने के बाद 7 साल तक अपने हस्बैंड के साथ ये रही थी। और बाइबल बताती है 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी, और वो 84 वर्ष से विधवा थी। आप ये देखिए, ये जो महिला है, ये महिला जो है 84 वर्ष से क्या है, विधवा है, और 7 साल अपने हस्बैंड के साथ ये रही। 91 साल की इसकी उम्र यहां पे मेंशन की गई है, और जब इसकी शादी हुई होगी तब भी कुछ इसकी उम्र होगी। लेकिन ये औरत क्या है, विधवा है। और बाइबल में पढ़ के देख लीजिए, और लिखा हुआ है विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। इसने मंदिर को ही अपना घर बना लिया था। और ये हन्ना नाम की महिला जो 84 वर्षीय विधवा थी, ये मंदिर को नहीं छोड़ती थी। लेकिन आज परमेश्वर के भवन में जाने के लोगों को तिकाना पड़ता है। लेकिन जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे, वो दाऊद की तरह कहेंगे, जब लोगों ने मुझसे कहा परमेश्वर के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। जो वास्तव में आत्मा के चलाए चलेंगे। और ये महिला जो है मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके, ये सोचिए 84 वर्ष की ये विधवा, 84 वर्ष से विधवा है, और 7 साल अपने हस्बैंड के साथ रही थी। 91 साल तो यानी कि 91 ईयर्स से उसके वैसी हो गए। और 91 ईयर्स में भी ये महिला, क्या लिखा बाइबल के अंदर, उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना क्या करती थी। ये इस विधवा का नेचर था। और लिखा हुआ उपासना क्या करती थी, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम की छुटकारे की बात जोते थे उनके विषय में बातें करने लगी। और जब प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सबको निपटा चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। ये महिला भी जो है, जो भविष्य दक्तनी थी, ये यरूशलेम से जो छुटकारे की बाट जो रहे थे उनसे बातें करती थी, और उनकी समझ ये बातें आती थी। और आज भी जो छुटकारा चाह रहे हैं, ये परमेश्वर का आत्मा आज भी उनसे बातचीत कर रहा है। और ये महिला 84 साल की, यानी कि 91 ईयर्स यहाँ पर जो मेंशन किए गए, इस उम्र में रात दिन उपवास और प्रार्थना क्या करते थी। और आज हिंदुस्तान में हम देखें या कहीं पर देखें, कोई 91 साल का व्यक्ति हो, वो उपवास तो क्या रखेगा, और जीने का और दूसरों का भी जीना दुश्वार कर देगा। लेकिन ये महिला क्यों ऐसी थी? ये महिला इसलिए ऐसी थी क्योंकि ये आत्मा के चलाए चल रही थी। और मेरा आपका परमेश्वर आज और कल युगानुयुग एक सा है। वो कल और आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता किसी इंसान को। ये तो इंसान ही जो परमेश्वर को छोड़ देता है। तो आज जो है मैं और आप देखेंगे क्या वास्तव में मैं और आप जो है आत्मा के चलाए चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। एक चीज और आपको बताऊं, जैसा पतरस की पत्री में लिखा हुआ है, पहला पतरस का 2 अध्याय उसकी 25 में लिखा, क्योंकि तुम पहले, यहां पे लिखा, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। मेरे भाई बहनों, मैं और आप इस दुनिया में थे तो भेड़, लेकिन बाइबल बताती है कि तुम पहले जो है भटकी हुई भेड़ों के समान थे। पर मैं और आप जो भेड़ हैं, जो भटके हुए थे तो बाय नेचर भेड़, लेकिन हम लोग भटके हुए थे। लेकिन आज की डेट में मैं और आप भेड़ हैं, लेकिन भटके हुए नहीं हैं।
क्यों भटके हुए नहीं है? क्योंकि आज की डेट में मुझे और आपको एक अच्छा चरवा मिल गया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवा मैं हूं और मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। तो आज मैं और आप जो यीशु मसीह की भेड़े हैं, मैं और आप आज भटके हुए नहीं हैं। और कोई भी वो भेड़ जो यीशु मसीह के शब्द को पहचानती है, जो यीशु मसीह के वचन को जानती है, वो अपने समय के संदेश के अनुसार उस वचन को क्या कर लेती है? कैच कर लेती है, पकड़ लेती है, और उस समय का मैसेज उस आत्मा के अनुसार क्या कह रहा है, वो उस मैसेज के ऊपर विश्वास करके उस अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए तैयार होती है, जहां पर खुदा ने उसे तैयार किया है, जहां के लिए खुदा ने उसे बनाया है। तो बाइबल बताते हैं, हम पहले भटके हुए भेड़ों को नहीं थे, लेकिन अब नहीं है। अब हमारे पास अच्छा चरवा है जो मुझे आपको अच्छी हरी हरी चराइयों में चराता है। और दुनिया के लिए आज अकाल पड़ा हुआ, दुनिया का सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के बच्चों के लिए जब तक परमेश्वर लोग इस जमीन पर हैं, कुछ भी होता रहे, तब तक वो सारी चीजें इंसान के लिए जरूरी हैं, मुझे और आपको मिलते रहेंगी। बाइबल में ऐसे ही लिखा हुआ है। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसे लूत के दिनों में हुआ था। और नूह जब तक जहाज पर नहीं चला, लोग खाते पीते थे, ब्याह शादी करते थे, सारी बातें करते थे, वो आज भी चल रही है। और जब तक मसीह की दुल्हन यहां पर है, तब तक ये सारी बातें होती रहेंगी। और जब नूह जहाज के अंदर चला गया और जब लूत उस सदोम नगर से बाहर निकल गया, तब वहां पर आग बरसने लगी और सारे लोग नाश हो गए। तो जो आत्मा के चलाए चलेंगे मेरे बहनों, वो ना तो उस जमाने में नाश हुए और ना वो अब नाश होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह कल और आज युगानुग एक सा है। आज भी वही आत्मा परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा अपने बच्चों को क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, वही उनका मार्गदर्शन कर रहा है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? अब मैं कुछ चीजों को देखूंगा, कुछ बातों को देखूंगा, जब यहां पर लोग जो हैं आत्मा के चलाए चले, और हर एक वो व्यक्ति, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, इतनी सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, और पूरा पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जिस पवित्र आत्मा ने बाइबल रचा है, वो पवित्र आत्मा कहता है इस वाली बात को कि स्त्री बाल ना कटाए। और अगर स्त्री किसी स्त्री के बाल कटे हुए हैं और वो कहता मुझे पवित्र आत्मा मिला हुआ है, पवित्र आत्मा का दान तुम्हें नहीं मिला, लेकिन पवित्र आत्मा वरदान में नहीं मिला है। तो पवित्र आत्मा ने जिसे रचा है, वो इस वाले वचन को अपने जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। क्योंकि ये आत्मा के वचन और ये इंसान की लाइफ एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। और यहां पे क्या लिखा हुआ? अगर आप प्रेरितों काम उसका 7 अध्याय और उसकी 59 और उसकी 60 आयत पढ़ेंगे, यहां पर एक सेंट स्टीफन है। स्तिफनुस नाम का एक यीशु मसीह का चेला है, और बाइबल बताती है ये बिल्कुल उसी आत्मा में चल रहा था जिस आत्मा में हमारा यीशु मसीह चल रहा था। जो आत्मा यीशु मसीह के पास था, वही आत्मा इस सेंट स्टीफन के पास था, स्तिफनुस के पास था मेरे बहनों। और बाइबल बताती है जब लोग इसे पथरवा कर रहे थे, क्या लिखा? जब लोग इसे पथरवा कर रहे थे, तो ये क्या कहता है लोगों के लिए कि हे प्रभु, ये पाप इन पर मत लगाना। जैसे यीशु मसीह ने कहा हे प्रभु, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तू इन्हें क्षमा कर। ठीक वही आत्मा की अगुवाई में, वही आत्मा की लीड बाय स्पिरिट मैसेज में जो नबी ने बताया, यही सेंट स्टीफन जो है उसी आत्मा की अगुवाई में होके चला और अपने पथरवा करने वालों को क्या बोला कि हे प्रभु, ये पाप इनके ऊपर मत लगाना। और लिखा बाइबल के अंदर उस बात में शाऊल भी सहमत था। और ये वाली बात कहने के बाद इस सेंट स्टीफन ने क्या काम किया? अपने प्राणों को छोड़ दिया और ये प्रभु में सो गया। ऐसा नहीं लिखा हुआ मर गया, ये प्रभु में सो गया। क्योंकि परमेश्वर के बच्चे इस दुनिया के अंदर मरते नहीं हैं। दुनिया के लोग मरते हैं फिर मरने के लिए, लेकिन मसीह के बच्चे, मसीह के लोग सोते हैं मसीह में फिर उठने के लिए। और ये स्तिफनुस भी बिल्कुल उसी आत्मा में चला,
जिस आत्मा में यीशु मसीह चला था। ठीक वही बात आज मेरे साथ आपके साथ है। मुझे और आपको भी सेम इसी स्पिरिट में चलना पड़ेगा जिस स्पिरिट ने आत्मा रचा है। जो जो शब्द हमारे प्रॉफिट के मुंह से निकले हैं, वो शब्द तो जरूर उसके मुंह से निकले, लेकिन शब्द खुदा के हैं। मुझे और आपको इसी आत्मा के चलाए चलना है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं ये बताता है कि इस आत्मा के चलाए चलने में मैं अपना भी एक गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं। और नबी अपनी गवाही बहुत कम रखता था, लेकिन जब आत्मा उसे अगुवाई करता था तभी वो अपनी गवाही को रखता था। और नबी ने यहां पर एक अपनी गवाही को रखा, और इस गवाही को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा प्रॉफिट बाय एयर, मैसेज में ऐसे ही लिखा हुआ है इसके अंदर, बाय एयर वो डलास से आ रहा था और इसे जाना कहा था। भाई नबी बताता है जब ये डलास से आ रहा था तो हवा में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, कुछ आंधी तूफान, कुछ ऐसी रुकावट आ गई जिसे इन्हें जो हवाई जहाज था जो भी था वो उस हवाई जहाज को जो है मेम्फिस के अंदर क्या करना पड़ा, लैंड कराना पड़ा। और ये वहां पर उन्होंने इस जहाज को लैंड कराया। और लैंड कराने के बाद जब नबी वहां पर अपने होटल में गया तो मेरे भाई बहनों वहां पर बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, जानी होंगी, पढ़ी भी होंगी। नबी के पास देखा खाली वक्त मिलता था, नबी का आप इसमें पढ़ेंगे, तो नबी ने अपनी बाइबल पढ़ने के लिए निकाल ली। और उसके बाद अपना उसने लेटर वेटर कुछ बहुत सारी चीजें वहां पे लिखी उसने निकाली। और जब वो लेटर डालने के लिए जा रहा था मेरे भाई बहनों, तो जब ये चलने लगा तो इसे कुछ आवाज आई और उससे कहा तू पीछे वापस जा। और जब ये पीछे वापस गया तो इसे लगा ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई आवाज है जो मुझे ऐसे बोल रही है। लेकिन फिर वो और आवाज तेज हो गई, और आवाज वो तेज होते तो उसे कहा तू चलता जा, चलता जा, चलता जा, चलता जा मेरे बहनों। और ये जो हमारा प्रॉफिट था आत्मा की अगुवाई में चलता चला गया। और ये कहां तक चलता गया, ये वहां तक चलता गया मेरे बहनों जहां तक वो विधवा औरत नहीं खड़ी थी। और ये विधवा औरत ने जो है खुदा से एक प्रॉमिस किया था, ये हस्बैंड वाइफ ने खुदा से एक बेटा मांगा था और इसका हस्बैंड मर गया। और इसने बोला था खुदावंद हम अपने बेटे को तुझे देंगे। और इसका बेटा गलत संगति में पड़ गया। और जब ये परमेश्वर का आत्मा हमारे नबी को लीड करता गया मेरे भाई बहनों, और उधर वही आत्मा उस लेडीज को लीड करता चला गया। और कब तक लीड करता चलेगा नबी बताता इस मैसेज के अंदर मेरे भाई बहनों। और जब वो उस लेडीज के पास पहुंचा, और मैसेज में ऐसे ही लिखा हुआ है ये लेडीज जो है पूरी रात दुआ करती रही। और जब दुआ करती रही 3 बजे इसकी आंख लग गई, 3 बजे ये सो गई। और जब ये 3 बजे सो गई तब परमेश्वर ने इसे एक स्वप्न दिखाया। और स्वप्न में उससे क्या बोले, एक भूरे रंग का व्यक्ति एक हेड लगाए हुए और ब्रीफ केस लिए हुए, उसके हाथ में कुछ लेटर है और वो चला चला आ रहा है। और जब नबी होते होते आत्माओं से गाइड करते 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 उस लेडीज के घर पर गया। और ये औरत उसे कहती है पार्सन गुड मॉर्निंग, भाई साहब जय मसीह की। और हमारा प्रॉफिट क्या था कि तुम मुझे कैसे जानते हो कि मैं एक पार्सन हूं। और तब इसने वो कहानी बताई मेरे भाई बहनों। ठीक उसी तरीके से जब इसने कहानी बताई और इस लेडीज ने इस बात को बोला कि जब ये विधवा औरत यहां पर है तो एलिया कहां पर है। और आज लोग कहते हैं कि भाई ब्रह्म में एलिया नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जिनकी बुद्धि संसार ने क्या कर दी, शैतान ने क्या कर दिया है, जिनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ब्रह्म एलिया की आत्मा में नहीं है, एलिया नहीं है, वो एलिया की स्पिरिट में नहीं है। लेकिन ये विधवा औरत खुद इस बात को बोलती है, जब ये एक विधवा यहां पर है जिसका बेटा मरने पर है, तो एलिया कहां पर है। अरे यही बात इस बात को प्रूव करती है कि एलिया यहां पर इसके सामने खड़ा हुआ है। और ये पार्सन उसे दुआ सलाम करती है और इसे पूरी कहानी बताती है मेरे भाई बहनों। तो जो आत्मा ने हमारे प्रॉफिट को गाइड किया वही आत्मा ने इस महिला को भी गाइड किया। क्योंकि सुनने वाले और सुनाने वाले, दर्शन देखने वाले और दर्शन में चलने वाला एक ही प्रेरणा में होना चाहिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति आज जो बाइबल की प्रेरणा में नहीं है, उनकी लाइफ अगर कुछ और कहती है तो मेरा डंके की चोट पर कह सकते हैं बिल्कुल कि ये आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं।
तो ऐसे लोगों को जरूरत है कि मैं और आप उन्हें बताएं कि भाई आज का समय यह है, बाइबल ऐसा कहती है, जैसा आप लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा है। और नहीं बताता, जब मैं उसके घर पे पहुंचा और नबी कहता मैं बहुत अच्छे अच्छे राजमहलों में गया, बड़ी अच्छी अच्छी जगहों में, बड़ी अच्छी अच्छी होटलों में मैं रहा, लेकिन जो सुकून, जो शांति, जो आनंद मुझे इस महिला की झोपड़ी में मिला, वो मुझे आनंद, मुझे सुकून कहीं पे नहीं मिला। हम जो आज की डेट के पादरी प्रचारक हैं, अपनी लाइफ को इस लाइफ से टैली करके देखें, किस आत्मा में नबी चल रहा था, किस आत्मा में आज मैं और आप चल रहे हैं। और नबी कहता जब मैंने उस लड़के के हाथ, पांव के ऊपर हाथ रखा तो उसका पांव चिपचिपा हो रहा था। क्या हो रहा था? उसका पांव चिपचिपा हो रहा था। और वो हूं हूं करके मैं अंधकार में जा रहा हूं, मैं अंधकार में जा रहा हूं, और उसकी मां उसे बार बार सीने से लगा रही थी। और नबी कहता जब मैं उस घर के अंदर गया, छोटी सी झोपड़ी के अंदर गया, उसने अपने एक कुंडी खोली, और जब मैं उस घर के अंदर गया तो वहां के दीवार पे एक लाइन लिखी हुई थी, ना वहां पे कोई फोटो थी, ना वहां पे कोई चित्र था, वहां पे कुछ भी नहीं था। और वहां पे एक शब्द लिखा हुआ था, वही लिखा था, हे परमेश्वर, हमारे घर पर तेरी आशीष हो। और यही बात मेरे भाई बहनों, खुदा ने इस प्रॉफिट के जरिए वहां पर उसे पूरी किया। खुदा ने इस घर में आशीष दी, इसे बेटा दिया। शैतान ने इस बेटे को बहका दिया, लेकिन खुदा ने उसे आशीष, वही आशीष द्वारा दी। और शैतान जो उसे मौत के घेरे में ले जाने वाला था, मेरे बहनों, हमारे प्रॉफिट के जरिए उस आत्मा ने उसे गाइड किया, और उसी आत्मा को जो है इस लेडीज ने गाइड किया। और ये लड़का आगे चल के क्या बना? एक मसीही प्रचारक बना। क्यों मसीही प्रचारक बना? क्योंकि इसके माँ बाप ने इसे खुदा के लिए ही मांगा था कि खुदाम हमारा बेटा तेरी सेवा करेगा। और हट्टा कट्टा लंबा 6 फीट का ये जवान था। और प्रचार करते समय एक बार वो भाई ब्रह्म को रेलवे स्टेशन में टकराया भी। तो जिस आत्मा ने नबी को अगुवाई किया, वही आत्मा ने इस लेडीज को अगुवाई किया। तो जो आत्मा ने वचन रचा है, वही आत्मा आज मुझे आपको अगुवाई करना चाहिए। यही एक पहचान है कि मैं और आप इस आत्मा की अगुवाई में होके चल रहे हैं। जब इसके अंदर लिखा हुआ मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो ये मेरा आपका फर्ज है कि मैं और आप इस बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। और जब यही आवाज परमेश्वर की भेड़ में के कान में पहुंचती है, तब ये भेड़ उस आवाज को पहचान लेती है कि ये तो मेरे बुजुर्गों की आवाज है। जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप इस बाइबल के अंदर हुए हैं, इस मैसेज के अंदर हुए हैं, ये तो उनकी आवाज है। और उनकी आवाज को सुनकर वो इस आवाज पे विश्वास करती है और इस आवाज पे आ जाती है। और आप देखिए, ये इस लेडीज की दुआ थी, जो पूरी रात ये दुआ करती रही, और 3 बजे इसकी आंख लग गई। और इसी आत्मा ने जो है उसके जहाज को, प्रॉफिट के जहाज को जिसपे वो जाने वाला था, 2.5 घंटे तक रोक के रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा से गाइड कर रहा था और इसे वहां पर लेके जाना था, क्योंकि वहां पर एक विधवा थी, उसका बेटा था, और ये प्रॉफिट एलिया था। इसे वहां पर जाना ही जाना था। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा? गाइड कर रहा। आगे चल के इसमें नबी बताता है, आज मुझे और आपको भी पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन मुझे और आपको सिर्फ इतना ही पवित्र आत्मा मिला है कि मैं और आप झूठ बोलना छोड़ दें, मैं और आप चोरी करना छोड़ दें, मैं और आप बुरा भला कहना छोड़ दें। लेकिन नबी कहता है इससे काम नहीं चलेगा। मेरे लिए, आपके लिए तो बिल्कुल रोम रोम के अंदर, रेशे रेशे के अंदर पवित्र आत्मा फुलनेस में होना चाहिए। और फुलनेस में ही पवित्र आत्मा मुझे और आपको चाहिए। और वो वचन मेरे अंदर, आपके अंदर क्या होना चाहिए? जीवंत होना चाहिए। जैसे उसके वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, और मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये कब होगा? हमें थोड़ा पवित्र आत्मा नहीं,
हमें फुलनेस में तेरा पवित्र आत्मा चाहिए और तू हमारे शरीर को अपना रेस्टिंग प्लेस बना ले, तेरा पवित्र आत्मा इसमें रहने पाए और हमारा जीवन तेरी आत्मा के अनुसार चले। क्योंकि बाइबल ऐसा ही कहती है कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां उसमें उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं। और मेहरबान ने लिखा हुआ है, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर और एक ही आत्मा। आप बाइबल के अंदर पढ़ कर देख लीजिए, जब यीशु मसीह को क्रूसीफाइड किया जा रहा था और यीशु मसीह के चेलों में उस समय पौलुस उसका चेला नहीं था। चेला बहुत टाइम के बाद पौलुस का चेला बना। लेकिन जिस आत्मा ने पतरस को गाइड किया, जिस आत्मा ने पौलुस को गाइड किया, वो दोनों एक ही आत्मा था और दोनों एक ही बात बोलते थे और दोनों एक ही बात का विश्वास करते थे और दोनों एक से ही बैप्टिज्म भी देते थे। क्यों? क्योंकि इन दोनों लोगों को एक ही आत्मा ने गाइड किया था, एक ही आत्मा के चलाए चल रहे थे। आत्माएं कोई दो नहीं है, एक गॉड स्पिरिट है, एक इविल स्पिरिट है और इंसान इनमें से न किसी स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में रहता है। लेकिन जो परमेश्वर के बेटे बेटियां होते हैं वो परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव में रहते हैं। लेकिन जो उसके बेटे बेटियां नहीं होते, जैसे समझाने के लिए आपको बताऊं, एक मैं यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, ईमानदार बनिए। ईमानदार बनिए की बात मैं आपको बताऊं, मैं बनिए मेक वाले बनाने की बात कर रहा हूं। ईमानदार बनिए। ईमानदार कभी कोई बना जाता है? अगर कोई इंसान ईमानदार बनेगा तो ईमानदार होने का वो नाटक करेगा, वो ड्रामा करेगा, क्योंकि ईमानदार बना नहीं जाता। ईमानदार तो इंसान बाय बर्थ होता है, बाय नेचर होता है। अगर आप ईमानदार बनने को किसी को ट्रेनिंग दोगे तो ईमानदार बनने की वो नौटंकी करेगा। तो ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको ईमानदार होने की जरूरत है। और होता कौन है? इंसान बाय बर्थ। और ये एक वजह है कि लोग आज ईमानदार नहीं है। और बाइबल में लिखा हुआ है भजन 16 अध्याय में कि इस पृथ्वी पर विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। अब जब तुम दीवारों पे या स्टेशनों पे, रोडवेज के कहीं पर भी ये लिख दोगे ईमानदार बनिए, तो ईमानदार इंसान बनेगा, बनने की एक्टिंग करेगा, लेकिन ईमानदार होगा नहीं वो। इसलिए मुझे आपको ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको सबसे पहले एक मसीही बनने की जरूरत है। अगर मेरा आप मसीह बनेंगे मेरे भाई बहनों, और मसीह कब बनेंगे? जब मसीह को मेरा आप रिसीव करेंगे। तो परमेश्वर हर एक उस चीज को जो परमेश्वर के नेचर से मैच नहीं करती, जो परमेश्वर के मिजाज से नहीं मिलती, वो हर चीज को परमेश्वर मेरे आपके अंदर से क्या कर देगा? निकाल देगा। लेकिन लोग कहते हैं ईमानदार बनिए। ऐसे कैसे बन जाओगे ईमानदार? तो मुझे आपको क्या करना है? आत्मा के चलाए चलना, जैसा हमारा प्रॉफिट चलता गया। अब लोग कहेंगे भाई खुदा उससे कहता चलेगा तो हमारे साथ क्या प्रूफ है? हम कैसे मान लें कि हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। नबी के मैसेज के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, ये बाइबल तो हर एक क्रिश्चियन के पास है। मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, ये बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। ये बाइबल ही सब कुछ है। लेकिन इस बाइबल को समझाने के जैसे उन बुद्धिमान कुमारियों के पास एक्स्ट्रा ऑयल था, लेकिन मूर्ख कुमारियों के पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था तो उनके पास भी पवित्र आत्मा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। ठीक उसी तरीके से हर एक क्रिश्चियन के पास ये बाइबल है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा ऑयल के रूप में नबी के मैसेज नहीं है। और यही एक्स्ट्रा ऑयल मुझे आपको स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। और जब ये दुल्हन ऊँगेगी तो ये वाली दुल्हन जो है ऊँगेगी नहीं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा ऑयल है। और बाइबल के अंदर आप जानते हैं ऑयल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ठीक उसी तरीके से मेरे भाइयों, आप प्रेरितों का उसका 8 अध्याय पढ़ोगे, इसमें क्या लिखा? तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, जाकर इस रथ के साथ हो ले। किसने कहा? आत्मा ने कहा। और आज की डेट में मेरा आप जानते हैं क्या बात जानते हैं? वो बात ये जानते हैं कि जितने भी मैसेज हमारे प्रॉफिट ने प्रीच किए, और जब प्रॉफिट बैप्टिस्ट चर्च से अलग हुआ तो वहां पर जो है इस आत्मा के हिसाब से काम नहीं हो रहा था। बैप्टिस्ट चर्च के लोग अपने चर्च में जो है लेडीजों को पास्टर बना रहे थे,
और नबी ने कहा भाई आप पास्टर बनाओ, लेकिन मैं आपकी इस बात में सहमत नहीं हूं, मैं इस पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि बाइबल स्त्री को उपदेश करने के लिए मना करती है और आप इन्हें याजक बना रहे हो। और आप पुराने नियम के अंदर पढ़ के देखिए, पुराने नियम के अंदर कभी भी कोई महिला याजक नहीं हुई है। तो अब तुम इन महिलाओं को कैसे याजक बना रहे हो? और हमारे प्रॉफिट को उस आत्मा ने लीड किया, गाइड किया, और ये प्रॉफिट वहां से क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए बाइबल कहते हैं, हे मेरे लोगों, इनसे अलग रहो, इनमें से निकल आओ, तब मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। तो जो आत्मा के चलाए चलेगा वो इन बातों से क्या रहेगा? अलग रहेगा। और जब ये वहां से अलग हुआ, तब खुदा ने हमारे प्रॉफिट को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। तो ये जो फिलिपुस था, ये भी आत्मा के चलाए चला, और आत्मा ने कहा उस रथ के साथ साथ हो ले। और बाइबल में पढ़ के देखिए, ये रथ के साथ साथ दौड़ने लगा। और जब ये दौड़ने लगा, वो खोजा भी कितनी तेज बाइबल पढ़ रहा होगा समझिए। और खोजा जब वो बाइबल पढ़ रहा था, तो ये बाइबल की आवाज जो है, उसकी आवाज उसके कानों में पड़ी। और ये फिलिपुस ने कहा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कब तक दौड़ता रहा वो, आप समझिए वो दौड़ता रहा रथ के साथ। और दुनिया के लोग कुछ देख रहे हो, कह रहे हो देखो यार, एक आदमी रथ पे बैठा हुआ और एक आदमी दौड़ा चले जा रहा। लेकिन जो कोई देखने वाला होगा, पिक्चराइज कीजिए आप, क्या कहते हैं, जो कोई देखने वाला होगा वो इस चीज को नहीं समझ रहा होगा कि भाई ये आत्मा के चलाए चल रहा। आत्मा ने कहा इस रथ के साथ हो ले और दौड़ता रहे, और ये दौड़ता चला गया। और वो व्यक्ति भी इतनी तेज बाइबल पढ़ रहा था। बाइबल के अंदर पढ़ के देखिए, तब ये फिलिपुस की आवाज को सुनता है और कहता है कि जो तू पढ़ता है क्या ऐसे समझता भी है? और आज हमारे बहुत सारे सोकॉल क्रिश्चियन जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जब हम उनसे प्रॉफिट की बात करते हैं, नबी की बात करते हैं, तो वो कहते हैं भैया पवित्र आत्मा तो आ गया, प्रॉफिट की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे हम कैसे मान ले जरूरत नहीं है भाई? क्या आपने कभी इस बात पे सोचा है? क्या आपने कभी इस बात पे विचार किया है? ये खोजा को जो है आत्मा ने फिलिपुस को ही क्यों भेजा? ये आत्मा ने डायरेक्ट खोजा को क्यों नहीं बाइबल समझा दी? लेकिन आत्मा ने फिलिपुस से कहा। ठीक उसी तरीके से आज के समय में आत्मा ने भाई ब्रनम से कहा कि तुम्हारा जो मैसेज जो तुम प्रीच करोगे, ये मेरी सेकंड कमिंग के आगे आगे चलेगा। अब कोई माने या ना माने, वो लोगों की इच्छा है। और ये आत्मा के चलाए चलते रथ के साथ दौड़ता रहा। और वो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था, और इसने कहा क्या तू पढ़ता है, इसे समझता भी है? ठीक उसी तरीके से आज बाइबल है, बाइबल को लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। और समझाने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का आत्मा चाहिए। और परमेश्वर का आत्मा एक मनुष्य के अंदर से होकर बात करता है, जैसे इस खोजे के लिए फिलिपुस के अंदर से होकर बात की, जैसे इस अंत समय में हमारे नबी के अंदर से होकर बात की। बहुत सारे लोग कहते हम तो प्रॉफिट को मानेंगे नहीं। तो भाई मत मानो। कौन आपसे कह रहा है? कोई आपके ऊपर लठ लेके खड़ा हुआ है कि आप प्रॉफिट को मानो? अरे मत मानो प्रॉफिट को। और जिन लोगों ने प्रॉफिट को नहीं माना, बाइबल पढ़ के देख लीजिए। मीका के बारे में आपने सुना है। मीका की बात अहाब राजा ने मानी नहीं मानी, और वो युद्ध में नाश हो गया। मूसा की बात सारे इस्राएलियों ने मानी नहीं मानी, सिर्फ 2 लोगों ने मानी, और वही 2 लोग नई पीढ़ी के लोगों को मुल्क के कनान के अंदर लेके गए। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट की नहीं मानी, जिन लोगों ने नबियों की नहीं मानी, वो सारे के सारे लोग क्या हो गए? नाश हो गए। ठीक उसी तरीके से आज जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो इसी को जानते हैं कि परमेश्वर का नियम रहा है, परमेश्वर एक सिद्धांत रहा है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर अभी तक एक मनुष्य में से होके बातचीत करी है। यही एक वजह था कि हमारा परमेश्वर खुद एक मनुष्य रूप लेके आ गया। जो वो उस रूप, उस बॉडी का नाम, जो उसने देह बनाई थी, उस बॉडी का नाम था प्रभु यीशु मसीह। और उस समय उसने प्रभु यीशु मसीह में से होके बातचीत की। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वही उसके डिसाइपल कहलाए, वही उसके चेले कहलाए, और कोई नहीं कहलाया। तो ये फिलिपुस आत्मा की शिकायत से मेरे भाई बहनों उस रथ के साथ साथ हो लिया। और जब ये सिखाता गया, तब इसने रथ लेके रथ वाले ने अपने साथ बैठा लिया। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तब फिलिपुस ने इसी पवित्र शास्त्र से, कौन सा पवित्र शास्त्र? जो पवित्र शास्त्र बाइबल के रूप में आज मेरे पास, आपके पास है, इसी पवित्र शास्त्र से लेकर आरंभ करके
यीशु के विषय का उन्हें पूरा समाचार सुनाया और इसने समाचार का सुन के विश्वास किया। और एक जगह जब जल देखा, इसने बपतिस्मा लिया। और जब इसने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद पढ़ के देखिए, फिलिपुस जो है आत्मा को उठा के, फिलिपुस को जो है आत्मा उठा के ले गया। इन्हें कहते हैं आत्मा की चलाई चले। तो मैं और आप देखें क्या आज वास्तव में हमारे पास जो मैसेज है, हमारे पास जो बाइबल है, बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई है। आज मैं और आप क्या इसके हिसाब से चल रहे हैं? और मेरा और आपका जीवन अगर इसके हिसाब से नहीं है तो मेहरबानों, मुझे और आपको जरूरत है कि मेरा आप घुटनों पर आ जाएं, खुदावन से पश्चाताप करें, अपने जाने अनजाने पापों की उससे माफी मांगे कि खुदा बाप ये पाप हमने जानबूझ के किया है, ये पाप मैंने अनजाने में किया है। और अपने पापों को याद करें और मैं और आप अपने पापों की क्षमा मांगकर खुदावंत के साथ नए सृष्टि बन जाएं। और नबी क्या बताता है इस मैसेज के अंदर मेरे भाई, देखिए अभी एक दो करेक्टर हो रहा है जो आपको बताऊंगा। देखिए नबी क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा को, इज़राइल को जो है चिन्ह दिया था। उनके पास अभिषिक्त किया हुआ एक भविष्यद्वक्ता था। अब्राहम को उसने चिन्ह दिया और उसने इज़राइल को चिन्ह दिया। और जो आग का खंभा मूसा के साथ चलता था, यही खंभा आज हमारे प्रॉफिट के साथ साथ चलता था। और यही खंभा आज पवित्र आत्मा के रूप में मेरे साथ, आपके साथ चलता है मेरे भाइयों, जो मुझे आपको लीड एंड गाइड करता है। और जब पौलुस दमिश्क के रास्ते पे था तो यही वो आग का खंभा था जो मोजिस को लेके चलता था। और इसमें देखिए नबी और क्या बात बताता मेरे भाइयों, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों को 4:10 की 20 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य उसके वचन का सामर्थ्य में पाया जाना है। यदि आप लिखना चाहते हो तो ये बात लिख लो, पहला कुरिन्थियों उसका 4:10 की 20 में क्या लिखा, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य में बनने में है। और परमेश्वर का राज्य है क्या, लिखा नबी बताता है परमेश्वर का राज्य क्या है, वो आपके अंदर है। परमेश्वर का राज्य जो है आपके अंदर है, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। और जब वो वचन वहां अंदर आ जाता है तो ये वचन काम करना आरंभ कर देता है और स्वयं को, अपने आप को सामर्थ्य में ढालता है। और जिसके अंदर ये वचन कार्य करने लगता है, उस व्यक्ति के अंदर से होकर इस वचन को जो है सामर्थ्य के साथ परमेश्वर इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी कहता है हमें थोड़ा सा अंश नहीं, हमें पूरा का पूरा पवित्र आत्मा चाहिए। तो ये फिलिपुस जो था मेरे भाइयों, आत्मा के चलाए चले। और देखिए आत्मा के चलाए जो लोग नहीं चले, अगर आप पहले शमूएल का 15 अध्याय पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, शमूएल ने साउल से कहा, यहोवा यो कहता है जो अमालेकी राजा है उस पे चढ़ाई कर। और आप बाइबल के अंदर पढ़ के देख लीजिए, वहां पे लिखा हुआ है क्या पशु, क्या स्त्री, क्या जानवर और क्या दूध पीवा बच्चा, कुछ भी हो सबको मार डाला, कुछ भी मत छोड़ना। ये यहोवा यो कहता है शमूएल के मुंह से। और ये साउल ने क्या किया मेरे भाइयों, उस आत्मा की कही बात को अपने जीवन में नहीं उतारा। और ये बात खुदा को बहुत बुरी लगी। और जब शमूएल उसके पास आया तब उसने कहा, मैंने प्रभु तेरे वचन के अनुसार जैसे प्रभु ने किया था वैसे ही मैंने कहा था, वैसे ही मैंने कर दिया। तब शमूएल कहता, जब तूने वैसे ही किया है तो ये भेड़ों का मिमियाना और ये जानवरों का रमाना ये क्यों सुनाई देता है। तब ये कहता है ये तो हमने अपने प्रभु के लिए भेंट चढ़ाने के लिए रख ली है। तब खुदावंद कहता है कि परमेश्वर भेंट और बलि से खुश नहीं होता, जितना परमेश्वर आज्ञा के मानने से खुश होता है। तो मेरे भाइयों ने इस जितनी भी आज्ञा परमेश्वर ने इस बाइबल के अंदर लिखी है, ये मेरा आपके लिए जानने के लिए नहीं है कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है,
ये इसलिए है ताकि इन बातों को मैं और आप अपने जीवन के अंदर उतारें। और यही बात परमेश्वर को बुरी लगी और परमेश्वर ने वहां से शाऊल को हटाकर दाऊद का अभिषेक करा। इसलिए मैं और आप आत्मा के चलाए चलें। थोड़ा सा और देख लेते हैं। यह आपको मिलेगा प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय। इसमें क्या लिखा हुआ है? जब वे 13 अध्याय की दूसरी आयत, जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा। प्रेरितों का काम 13 अध्याय की दूसरे आयत से आपके सामने पढ़ना लिखा हुआ है, जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे उस काम के लिए बरनबास और पौलुस को क्या करो? अलग करो, क्योंकि जिस काम के लिए मैंने ठहराया है वो वही काम करने के लिए अपने साथ से पौलुस को और बरनबास को क्या करो? अलग करो। और पवित्र आत्मा ने पौलुस और बरनबास को इन लोगों से अलग किया। अलग लोग आज भी होते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा के कहने से नहीं होते। वो अलग कैसे होते हैं? जैसे नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से क्या रखता? बैर करता है। तो पवित्र आत्मा ने अलग नहीं किया है, ये तो लोग अपनी इच्छा से अलग हुए अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। एक बात और आपको बताऊंगा, जो लेडी थी जो आत्मा की चलाए चल रही थी, क्योंकि वो लेडी एक रियल क्रिश्चियन थी, एक सच्ची मसीही थी। एक बार 4 दोस्त बैठे हुए थे और उनके बीच में ये इनका हस्बैंड था और वो बाइबल की चर्चा करने लगे, बाइबल की बातचीत करने लगे। तो इसके 4 दोस्त कहने लगे, यार जो बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा तो करैक्टर हमने कहीं देखा ही नहीं। तब इसका हस्बैंड कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसा करैक्टर दिखाऊंगा। क्योंकि इसकी वाइफ जो थी वो आत्मा के चलाए चलती थी। और जब ये उन अपने चारों दोस्तों को अपने घर में लेके आया और इन्होंने शराब पी और शराब पीने का ड्रामा किया और नौटंकी की वहां पर, और जो भी कुछ इसने खाना बनाया था, नबी प्रॉफिट बताता वो ऑमलेट बना रही थी, कुछ भी उसने बनाया, और इन लोगों ने नशे की एक्टिंग में जो है उस पूरे खाने को पूरे फर्श पे बिखेर दिया, गिरा दिया। और ये लेडीज अपने घर के किचन के अंदर से आई और उसने उसे प्यार से बटोरा और एक वो गाना गुनगुना रही थी, वो गाना गा रही थी, वो कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी। ये लोग तो एक्टिंग कर रहे थे क्योंकि इसे इन्हें मालूम था ये लोग इस औरत को आजमा रहे थे एक्टिंग करके, लेकिन ये औरत एक्टिंग नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी एक्टिंग? क्योंकि इसे एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि भेड़ तो हमेशा भेड़ी होती है। भेड़ ऐसा नहीं कभी भेड़िया बन जाए, वो भेड़ी होगी। और जब आत्मा के चलाए चली, इसने उस चीज को सबको बटोरा और उससे उस गाने को गाया जो हमारे प्रॉफिट ने बताया, ये खुदावन तूने मेरे लिए कैसे अपने कोड़े खा लिए, जो कोड़े मेरी पीठ पे पड़ने थे वो तूने अपने ऊपर खा लिए ताकि मैं चंगी हो जाऊं। और ये लेडी जो है आत्मा के चलाए चली और इसके आत्मा के चलाए चलने से वो 4 प्राण यीशु मसीह के पास आ गए। तो मेरे भाई बहनों, मैं और आप भी अपने जीवन को आत्मा के चलाए चलाए। और आत्मा के चलाए हम कैसे चलेंगे? जो बातें बाइबल में लिखी हैं ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रची गई हैं। इन्हीं बातों के अनुसार मैं और आप, मेरा आपका उठना बैठना, सोचना विचारना, देखना समझना, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। चलो दुआ कर ले छोटी सी। हमारे स्वर्गीय पिता, उससे दुआ विनती करना चाहता हूँ, जो वचन प्रचारा गया यीशु मसीह, जिन लोगों ने सुना है या जो बाद में सुनेंगे, उनके जीवन में हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। इस प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। आमीन।